नमस्कार, आदाब, पुनः वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हमारे साथ उमैर जी हैं जो महागठबंधन से और कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के, और अभी नॉमिनेशन के लिए ये रवाना हो रहे हैं। सर, तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम ये जानना चाहेंगे, बिहार शरीफ से आपको जो है महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है और आप कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ पहले जो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो 5 टर्म से यहाँ पे जीतते हुए आ रहे हैं, उनको आप किस तरह से मात देंगे? जनता मात देगी, मैं थोड़ी ना मात दूंगा। मुझे अपनी बात और जननायक राहुल गांधी के विचारों को जनता के बीच में रखना है। मेरे जीवन की उपलब्धि ये रही कि मैं उन भारत यात्रियों में था जो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चला, और इस हिंदुस्तान को बखूबी समझने का मौका मिला पैदल चल के। अभी ये संकट में है हिंदुस्तान में, यह संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। समाज के हर वर्ग पे दमन किया गया इस सरकार के द्वारा। तो इतना साल से जो वर्तमान विधायक और मंत्री भी रहे हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि आपने बिहार शरीफ के लोगों के लिए क्या किया, खुद के लिए किया या आम जनमानस के लिए किया। तो जनता के बीच में नॉमिनेशन के बाद जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। महागठबंधन के तमाम नेताओं का आशीर्वाद है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तेजस्वी यादव जी साथ खड़े हैं, सीपीआई के नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं। तो हम ये लोग, सियासत जो है अभी इस मुल्क की 2 रास्ते चल रही है, एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। तो हम तो उस नेता के साथ हैं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है। तो बिहार शरीफ में आपका आगमन हुआ है सर, बिहार शरीफ की जनता अभी आपको जानती नहीं है, उन लोगों तक कैसे आप बेदारी पहुंचाने का काम करेंगे? नहीं, मुझे बखूबी, मैं अपना अगर परिचय आपके दूं तो बिहार शरीफ की जनता मुझे बखूबी जान जाएगी। मैं मरहूम शकील अहमद खान पूर्व बिहार सरकार के मंत्री का सगा भगना हूं, और पॉलिटिकल सर्किल के बिहार के सब लोग जानते हैं। सीवान से भी हमारा कनेक्शन है, हमारे ससुर थे मरहूम शहाबुद्दीन साहब। तो पॉलिटिकल सर्किल में लोग जानते हैं। और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अब नेता ने मुझे चुना कि जाओ और मुद्दे की राजनीति पर बिहार शरीफ को लाओ, और ये मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी, मैं शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी कहते हैं, मगर हम तो उनको इस नाम से भी जानते हैं। अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वलियों का जो दर्स रहा है वो मोहब्बत रहा है। वो समाज के हर वर्ग के साथ बेहतर मैसेज देना, सबको गले लगाने की बात है। सर, सोशल मीडिया पे चर्चा बना हुआ है कि आप एक बाहर के कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कामयाबी मिलती है तो किस तरह से जनता के बीच में आप रहेंगे? भाई, मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्रत्याशी का समर्थन करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। आज का तो युग बड़ा आसान है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और मैं बगल गया का रहने वाला हूं, तो सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे आचरण को जानते हैं। मैं जनप्रतिनिधि भी रह चुका हूं, जिला परिषद का सदस्य रहा हूं, और ये लोगों को पता है कि उमैर खान निस्वार्थ होकर जनता की सेवा करता है। और आज तक अपने सामाजिक जीवन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने मेरे ऊपर नहीं लगाया। चुनावी मैदान में है, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनाव मुद्दा शिक्षा, चुनाव मुद्दा रोजगार, चुनावी मुद्दा बेहतर हेल्थ केयर, चुनावी मुद्दा माँ बहन का सम्मान, चुनावी मुद्दा कि जो समाज के अंतिम पैदान पे लोग बैठे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास, सबको न्याय के साथ बिहार शरीफ की जनता और बिहार शरीफ की जो मुख्य समस्या है उसका निदान करने का प्रयास करूंगा। और मुखर रूप से अगर यहाँ के लोगों ने मुझे अवसर दिया तो सदन से लेकर सड़क तक इनके हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यहाँ महागठबंधन से कई सारे नेता थे जो अपने अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, और ज़मीनी स्तर पे तमाम बिहार शरीफ के प्रखंडों में और पंचायतों में जा कर के लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। उसके बावजूद भी जो है आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं उनको टिकट देने का काम नहीं किया है। तो वैसे जो कैंडिडेट हैं उनके पास क्या आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, वो सब हमारे भाई हैं। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 243 सीट है, गठबंधन का मामला है। गठबंधन में ये सीट चली गई कांग्रेस के कोटा में, तो कांग्रेस ने मुझे, राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी ने, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित नेता ने और गठबंधन के लोगों ने फैसला किया कि नहीं,
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को, उमैर को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए, जिसने निरंतर संघर्ष किया है जनता के मुद्दे पर। मुझे लगता है ये तमाम भाई मेरे, ख्वाहिश सबकी होती है, मगर फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। बिहार शरीफ की जनता देख रही है आपको, बिहार शरीफ की जनता से क्या अपील करेंगे? बिहार शरीफ के नौजवानों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, नौजवान अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचना। ये जो वोट का अधिकार है संविधान में, जिसकी लड़ाई, जिसको बचाने की लड़ाई आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से तमाम इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेता को साथ लेकर पूरे बिहार में चले थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ चले थे आपके अधिकार को बचाने के लिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है ये। और इस अधिकार को अगर संविधान में पढ़िएगा तो एक वोट जो आप 5 साल में 18 साल की आयु पाने वाले लोग देते हैं, उसी वोट पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका और आपके ऊपर जो आश्रित परिवार हैं उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, मुद्दे पर आना, प्रत्याशी का मूल्यांकन करना, और मैं यही कहता हूं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। निरंतर 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता पे काबिज हैं। जब 20 साल से कोई काबिज होगा तो वो अहंकारी हो जाता है और लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है। और मैं वादा करता हूं बिहार शरीफ के लोगों को कि सगे भाई, बेटा और बाप चचा के जैसा मैं अपने आप लोगों से मिलके, मोहब्बत करके आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।